नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ कर सकते हैं बहुत बड़ा खेला। यहां पर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से अलग एक नया प्लान तैयार किया है जिससे बीजेपी अब सख्ते में पड़ गई है। इससे पहले आप जानते हैं देवेंद्र फडणवीस की बैठक में शामिल ना होकर के एकनाथ शिंदे ने यह मैसेज दे दिया था कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं और फाइनली एकनाथ शिंदे ने एक बहुत बड़ा फैसला महाराष्ट्र के अंदर लिया जिससे बीजेपी को काफी ज्यादा धक्का लगा है। आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना सरकार का बहुत बड़ा फैसला। रमजान के अंदर मुस्लिम कर्मचारियों को तेलंगाना सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजीपुर में जिस तरीके से स्कूल का नाम वीर अब्दुल हमीद था और उसको बदलकर दूसरा नाम रखा गया था, इसके बाद योगी सरकार की चारों तरफ आलोचना हुई और अब खबर आ रही है कि इस स्कूल का नाम फिर से बदलकर वीर अब्दुल हमीद रखा गया है। आगे इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के अब बवाल खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है तो वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जल्दबाजी को लेकर के मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है रोहिंग्या मुसलमानों को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ ईरान ने एक बार फिर इजराइल को बड़ी धमकी दी है। किस मामले में, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है। सरकार गठन के बाद से ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की चाल कुछ बदली से नजर आ रही है। वे कुछ कहते तो नहीं लेकिन ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे सरकार में खींचतान साफ नजर आ रही है। पहले तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक से गायब रहे, फिर फडणवीस को चुभने वाला फैसला लेते हुए सीएम जो है हेल्प सेल के बराबर डिप्टी सीएम हेल्प सेल उन्होंने बना दिया है। अब अचानक उन्होंने अपने सभी विधायकों, सांसदों और युवा नेताओं की बैठक बुलाकर नई चाल चल दी है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मंगलवार शाम 5 बजे अपनी सभी नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें सभी सांसद, विधायक, युवा नेता और सभी सीनियर लीडर्स शामिल होंगे। ये बैठक वर्ली डोम में होगी। इससे पहले रायगढ़ और नासिक जिलों के लिए संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति पर भी विवाद हो चुका है क्योंकि शिंदे के विधायकों ने संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति का विरोध किया तो देवेंद्र फडणवीस ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। और अब खबर आ रही है कि सीएम सेल को लेकर के ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस अलग फैसले ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम है वो अपने अलग फैसले ले रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में लगातार जो है एक तरीके से टकराव बढ़ता जा रहा है, जिससे ये संभावनाएं लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जो है बीजेपी के साथ कोई बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं। तमाम सूत्रों का यह भी मानना है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग होकर के कोई अपना अलग ही संगठन बना सकते हैं और तमाम पार्टियों को एक साथ लेकर के बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या होता है। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी के साथ किया था वही हाल अब बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। तेलंगाना के अंदर मुस्लिम कर्मचारियों को जो है सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। तेलंगाना सरकार ने सभी मुस्लिम कर्मचारियों को 2 मार्च से 31 मार्च तक रमजान के दौरान नमाज अदा करने के लिए शाम 4 बजे अपना ऑफिस छोड़ने की अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने एक आदेश जारी कर मुस्लिम कर्मचारियों को पवित्र महीने के दौरान 1 घंटा पहले ऑफिस छोड़ने की इजाजत दे दी है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि सरकार राज्य में कार्यरत सभी
मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, अनुबंध, आउटसोर्सिंग बोर्डों, नियमों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को रमजान के पवित्र महीने के दौरान 2 से 31 मार्च तक जरूरी प्रार्थना के लिए शाम 4 बजे अपना कार्यालय स्कूलों से बाहर निकलने की अनुमति देती है, सिवाय इसके कि जब उपरोक्त अवधि के दौरान सेवाओं की अनिवार्यता के कारण उनकी उपस्थिति जरूरी हो। नमाज अदा करने के लिए की जा रही खास व्यवस्थाएं भी इसमें शामिल बताई जा रही है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं तेलंगाना सरकार का बहुत बड़ा फैसला, जो कि मुसलमानों के लिए गिफ्ट जैसा हो सकता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। गाजीपुर के अंदर एक स्कूल का नाम वीर अब्दुल हमीद से बदलकर कुछ अलग रखा गया था, जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया था और अब तमाम आलोचना झेलने के बाद योगी सरकार ने अपने वीर अब्दुल हमीद स्कूल का नाम बदलने के फैसले को वापस लिया है और इस स्कूल का नाम फिर से वीर अब्दुल हमीद रख दिया। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक प्राथमिक विद्यालय के मुख्य द्वार से युद्ध नायक परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का नाम हटाने का पर चौतरफा विरोध के बाद प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। खबर है कि विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालय का नाम फिर से शहीद वीर अब्दुल हमीद नाम पर रख दिया है। वही यह स्कूल है जहां वीर अब्दुल हमीद ने कभी पढ़ाई की थी। इससे पहले स्कूल के मुख्य द्वार से वीर अब्दुल हमीद का नाम हटवाए जाने पर परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने इस पर विरोध जताया था, जिसके बाद सरकार को यह फैसला पलटना पड़ा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी, मोदी और अमित शाह के बीच बैठक हुई थी। बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। ऐसे में नई नियुक्ति के फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। इसमें ईगो रखने जैसी कोई बात नहीं है, ये लोकतंत्र और गणतंत्र का तकाजा है। सूत्रों का कहना है कि आज की बैठक स्थगित करने के राहुल के सुझाव को नहीं माना गया है। उधर बैठक के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसमें कई सवाल खड़े। कांग्रेस ने क्या कहा आप देख सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में एक एक्ट आया है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता विपक्ष की सीमित मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करती है, लेकिन उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को एक फैसला दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र और उसके निष्पक्षता के लिए सीईसी और ईसी की चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष हो। लेकिन इस फैसले की आत्मा और उद्देश्य को बिना समझे जल्दबाजी में मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होते हैं उनको हटा दिया गया और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही थी। और इसी के चलते अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसके लिए इस मीटिंग को टालने की बात राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन बीजेपी ने इस मीटिंग को नहीं टाला है और यहां तक कि बीजेपी ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कर दी है। ज्ञानेश कुमार देश के नए अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। अब इस नियुक्ति को लेकर के कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी को ऐसा क्या जल्दबाजी है कि वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को बहुत जल्द में करना चाहती है और कर चुकी है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? हालांकि इस पर विवाद खड़ा हो गया, देखना होता है आगे क्या होता है। तो दोस्तों, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप स्क्रीन पर खबर देखिए। रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के मामले में अर्जेंटीना की अदालत ने बर्मा के सैन्य नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिसमें कई बर्मा की सेना के बड़े बड़े अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। एक और खबर आ रही है दोस्तों, नेतन्याहू की धमकी पर ईरान का पलटवार, अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ यरूशलेम में बैठक की थी। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन मीटिंग का सबसे अहम मुद्दा ईरान था। बैठक के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तेहरान के खिलाफ अंतिम वार होगा। अब ईरान ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टिप्पणी पर पलटवार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने
पीएम नेतन्याहू के बयान की निंदा करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता और अगर करने की कोशिश करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब भी दिया जाएगा, जिसके चलते जो है इजराइल और ईरान के बीच लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।